ये पेट्रोल तो हमारे लिए अजाब बना दिया है हुकूमत ने, इतना का अजाब बना दिया कि ये अगर बढ़ेगा तो ये हमारा खून ही जलेगा, पेट्रोल कम जलेगा, खून जलेगा। बहुत महंगाई है बेटे। अब ये करें ना सस्ता, वो सी जब इन्होंने जो ज़ुबान की उसी ज़ुबान पे चले, तो ये तो मज़ीद महंगा कर दिया इन्होंने। तो फिर ये हुकूमत छोड़े। इलेक्शन होने चाहिए, इसको अवाम लाए, उस वो खड़ा हो, जिसको नहीं आता वो अपने घर जाए, कोई भी हो। इलेक्शन होने चाहिए, इस पर इमरान खान को दोबारा मौका देना चाहिए। ज़्यादती हुई है उसके साथ बहुत ज़्यादा, ठीक है। उसे दोबारा से इलेक्शन के थ्रू पब्लिक नहीं डिसाइड करना है कि कौन उन पे गवर्नमेंट ले सकता है, कौन नहीं ले सकता, कौन हुकूमत करेगा, कौन नहीं करेगा। गवर्नमेंट का फैसला नहीं होता, ये पब्लिक का फैसला होता है। अपने नया पाकिस्तान के तमाम व्यूअर्स को अस्सलाम वालेकुम और मैं हूं आपकी होस्ट ईमान। नाज़रीन, जैसा कि आप जानते हैं कि कल हुकूमत ने पेट्रोल में 30 रुपये इजाफा करने का ऐलान कर दिया है, तो इस पर आवाम का क्या रद्द-ए-अमल है, वो क्या कहती है। उसी हुकूमत ने जिसने महंगाई मुकाओ मार्च लेके चली और कहा कि महंगाई कम की जाए, ना कि रशिया का मुआहिदा जो है, इमरान खान ने जैसा कि कहा कि हम कीमतें जो हैं वो कम करेंगे 30 रुपये, वो मुआहिदा भी ख़त्म कर दिया गया और 30 रुपये जो कीमतें हैं वो बढ़ा दी गई। तो इस पे आवाम का क्या रद्द-ए-अमल है, आइए जानते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। क्या नाम है आपका? हिमशा। क्या करती हैं आप? टीचिंग। अच्छा, मुझे ये बताएं, अगर आपने न्यूज़ सुनी हो तो कल हुकूमत ने पेट्रोल की जो प्राइसेस हैं उनमें 30 रुपये इजाफा कर दिया। उसी हुकूमत ने जो कहती थी कि महंगाई मुकाओ मार्च जिन्होंने की कि महंगाई कम करो कम करो, अब जो पेट्रोल की कीमतों में इजाफा है उसके ऊपर आप क्या कहना चाहेंगे? सबसे पहले तो मैं ये कहना चाहूँगी कि जो नून लीग की हुकूमत थी उन्होंने कहा है कि जी धरने नहीं होने चाहिए, ठीक है। पीटीआई वालों के जो धरने हुए, इन लोगों ने उनमें भी शेलिंग की, लोगों को ज़ख्मी किया। किस बेस पे कि ये लोग, अब वाली जो हुकूमत है नून लीग की, वो कहती कि इनसे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, मतलब कि धरनों से जलसों से कोई फ़र्क क्यों नहीं पड़ता, फ़र्क पड़ता है, हर चीज़ पे पड़ता है। अब देखें इन लोगों ने, जैसे हमें परसों न्यूज़ आई कि जी पेट्रोल जो है वो 30 रुपये महंगा हो जाएगा। किस बेस पे कि आप लोग ये देखें कि जो गरीब लोग हैं वो कैसे सर्वाइव करते होंगे इस चीज़ को, कि जो घर से यूनिवर्सिटी बच्चियाँ पढ़ने जाती हैं, बच्चे पढ़ने जाते हैं, वो कैसे आते जाते कैसे होंगे। मैं भी आखिर टीचिंग करती हूँ, मेरे घर वाले भी, मेरे बहन भाई यूनिवर्सिटी जाते हैं, पढ़ने लिखने जाते हैं, तो क्यों आप लोग अब देखें, जैसे पहले हम अपने घर से अगर यूनिवर्सिटी जाते थे, कम से कम कह लें चले 200 भी लगा लें मैक्सिमम आना जाना, अगर आप ठोकर न्याज बेग तक भी जाएँ फ्रॉम शादबाग तो हो जाता है। लेकिन अगर आप अब देखें तो अब तो 500-700 से नीचे है ही नहीं पेट्रोल। क्यों भाई, क्यों? ये तो फिर ये तो गलत है कि आप कहें कि इससे फ़र्क नहीं पड़ता या ऐसा कुछ है, तो ऐसा कुछ भी नहीं है। हमें जो साथ देना है वो इमरान खान का साथ देना है। हम चाहेंगे कि उसी की हुकूमत आए, कम से कम उसमें ये चीज़ें तो नहीं थी, कम से कम लोग सुकून से तो थे। और अब आप लोग देखें कि इन लोगों ने हमें, ये परसों भी पता चला कि जी ये रोटी महंगी कर दी है, ठीक है। आप लोग हम गए उस दिन, मतलब कि भाई गया उस दिन रोटी लेने, तो उन्होंने कहा जी जो नान है वो आपका 20 रुपये का हो गया और जो सादी रोटी है वो आपकी 15 रुपये की हो गई है। तो आप यहाँ से अंदाज़ा लगाएं कि एक गरीब जो है, चले जो लोग अफोर्ड करते हैं वेल, लेकिन जो लोग अफोर्ड नहीं कर सकते ये चीज़, वो कैसे खाएं पिएंगे। आटा है तो वो आप लोगों ने महंगा कर दिया, किस बेस पे? मुझे तो ये समझ नहीं आ रही कि आप लोग क्या दिखाना चाहते हैं, क्या करना चाहते हैं। एक तरफ आप लोग कहते हैं कि हम किसी को भूखा नहीं मरने देंगे और दूसरी तरफ आप लोग खाने वाली चीज़ें ही महंगी कर रहे हैं, क्यों? दूसरी बात ये कि जब रशिया का, इमरान खान ने बोला था कि हम रशिया से मुआहिदा करके 30 रुपये ऑयल जो पेट्रोल है उसमें हम कमी लाएंगे, तो वो जो मुआहिदा है वो इस हुकूमत ने आगे ख़त्म किया और अब 30 रुपये कमी क्या, उन्होंने मतलब जितनी कीमत थी उसमें कमी की बजाय उन्होंने मज़ीद 30 रुपये बढ़ा दिया। तो इसमें मतलब क्या करे आवाम, या इसका क्या हल है, या कौन इसे बेहतर कर सकता है? आवाम को यही चाहिए क्योंकि ये सब जो भी होता है ये पब्लिक बेस पे होता है, ठीक है। अगर हम कहें कि नहीं मेन बंदे अवार्ड्स देते हैं तो हो जाता है, ऐसा कुछ भी नहीं है। जो पब्लिक चाहती है वही गवर्नमेंट आती है, ठीक है। हमारी पब्लिक को चाहिए, उनको अवेयरनेस की ज़रूरत है। बेसिकली बात यह है कि उनको अवेयरनेस नहीं है इस चीज़ की। जब उनको अवेयरनेस आ जाएगी, अल्लाह के करम से खुद ही हम लोगों की जो गवर्नमेंट है वो भी सही हो जाएगी और हम लोग की जो सोसाइटी है वो भी सीधे रास्ते पे चल पाएगी। मतलब आपका कहने का मतलब ये है कि मतलब जो पब्लिक है वो अपनी मर्ज़ी से लीडर चूज़ करे अपना, और उसके बाद जैसे पब्लिक खुद को अपने मतलब सेल्फ इम्प्लीमेंटेशन, सेल्फ उन्हें एवेल्युएशन की ज़रूरत है, उसके बाद वो बेहतर। एग्जैक्टली, बिल्कुल एग्जैक्टली सही कह रही हैं। तो अब जो कीमतों को, इनमें कौन, इनका सोल्यूशन क्या है? इनका सोल्यूशन यही है कि आप लोग सच्चाई की तरफ आएँ, ठीक है। आप लोग पीटीआई का साथ दें, ठीक है। इलेक्शंस हों, अगेन इलेक्शंस हों और आप लोग पीटीआई को जिताया जाए ताकि आप लोग की जो हुकूमत है वो सही रास्ते पे आए। जो लोग ज़्यादा मतलब नहीं इतना, अब आप यहाँ से देख लें, अगर जो सरकारी जॉब करते हैं उनका क्या हाल होता होगा कि लाइक अब देखें गर्मी भी इतनी ज़्यादा है, मज़दूर लोग, अक्सर मैं सुबह को देखती हूँ कि जो अंकल होते हैं वो रिक्शों पर सफ़र कर रहे होते हैं, कि वो बाकायदा बात करते हैं कि यार हम बाइक का पेट्रोल नहीं अफोर्ड कर सकते, तो वो लोकल सफ़र करते हैं, हालांकि उनकी एज तो नहीं है ऐसी कि वो लोकल सफ़र कर सके।
और लोकल भी तो अब कीमतें ज़्यादा हो रही है ना, जैसे जो कैब्स यूज़ करते हैं, टैक्सीज करते हैं, वो भी यही बोलते हैं कि हम पेट्रोल की वजह से कीमतें वो भी नहीं अफोर्ड करते। तो अब इसकी अगर आप कहते हैं कि इलेक्शन हो जाए, हुकूमत नहीं आती है, तो आपका ख्याल में है कि पीटीआई मतलब इस चीज़ को रिड्यूस कर सकेगी कीमतों को, या उनके ख्याल में मतलब वो कम कर सकेगी इस चीज़ को? बिल्कुल कर सकेगी, क्योंकि पहले भी जब पीटीआई की 2-3 मतलब जब जितनी देर भी हुकूमत हुई है, लेकिन अब तो उनके ऊपर बर्डन मज़ीद आ गया ना इस हुकूमत की तरफ से। लेकिन देखें, अगर पीटीआई की अगेंस्ट से आती है, वो फ़र्क नहीं पड़ता कि मतलब एकदम से अगर आप कहें कि 30 की चीज़ है तो आपको 15 की मिल जाए, ये पॉसिबल नहीं है। कम से कम 30 से 20 पे 25 पे तो जाएगी ना, कि नहीं जाएगी? तो फ़र्क तो पड़ता है। फिर हुकूमत अगर बदल भी जाए तो फ़र्क तो पड़ता है फिर। जी बिल्कुल, बहुत बिल्कुल ठीक बात है आपने। रिमशा आपका बहुत शुक्रिया। मज़ीद लोगों से जानते हैं कि उनकी क्या स्टोरी है या उनको इसका क्या कैसे सामना करना पड़ रहा है। वालेकुम। जी वालेकुम सलाम। क्या नाम है आपका? हैदर। क्या करते हैं? पढ़ भी रहे हैं और जॉब भी कर रहे हैं साथ। अच्छा हैदर, मुझे ये बताएं कि जैसे कि आपने कल सुना है कि हुकूमत ने 30 रुपये इजाफा कर दिया पेट्रोल की कीमतों ने। उसी हुकूमत ने जो कि महंगाई मुकाओ मार्च लेके चली थी, उसी ने कहा था जिन्होंने कि महंगाई ख़त्म करो, अब उन्होंने 30 रुपये इजाफा कर दिया पेट्रोल में। तो आप क्या कहना चाहेंगे? जी उसमें ये कि नेगेटिव पॉइंट उनका सबसे बड़ा यही है कि अचानक से 150 प्लस पे पेट्रोल चले गया, लाइक 200 पर लीटर चले गया। तो किसी भी नॉर्मल स्टूडेंट के लिए या कोई भी अगर जॉब होल्डर है तो उसके लिए टू मच टफ हो गया इस वक्त सर्वाइव करना। पेट्रोल अगर आपका नियर बाय भी कहीं अपने स्टेशन के रहते हैं आप, तो तब भी आपको लीटर तो मिनिमम कंजप्शन है पेट्रोल की। और मेरा नहीं ख्याल कि कोई नॉर्मल जो है आजकल में कोई भी आम बंदा इसे अफोर्ड कर पाएगा। बल्कि ये तो पीटीआई के सपोर्ट में बात हो गई कि नून लीग ने जहाँ महंगाई कम करनी थी, डॉलर को नीचे लाना था, डॉलर 200 प्लस पे है, पेट्रोल भी 150 पे था, वो कहाँ 180-200 के राउंड अबाउट नियर बाय पहुँच गया। तो एक बहुत बड़ा नेगेटिव पॉइंट है। देखा जाए तो इनको फोकस करना चाहिए, लेकिन ये सिर्फ इसी तरफ आए हुए हैं कि सिर्फ पीटीआई फ्रंट पे ना आए, इनका कोई भी जो है जलसा ना हो। ठीक है, हर किस्म की मतलब सारी जो है इन्होंने दूसरे पॉइंट से रखे हुए हैं, खुद ये देख नहीं रहे कि अपनी गवर्नमेंट में क्या कर रहे हैं। तो अब जैसा कि पीटीआई ने कहा था कि मतलब हम रशिया से मुआहिदा करेंगे और 30 रुपये कमी लाएंगे, इन्होंने वो मुआहिदा भी ख़त्म कर दिया और अब 30 रुपये जो इजाफा कर दिया। तो अब ये कैसे सब सही होगा या क्या इसमें पॉइंट? इलेक्शन होने चाहिए इस पर। इमरान खान को दोबारा मौका देना चाहिए। ज़्यादती हुई है उसके साथ बहुत ज़्यादा। ठीक है, उसे दोबारा से इलेक्शन के थ्रू लाइक पब्लिक नहीं डिसाइड करना है कि कौन उन पर गवर्नमेंट ले सकता, कौन नहीं ले सकता, कौन हुकूमत करेगा, कौन नहीं करेगा। गवर्नमेंट का फैसला नहीं होता, ये पब्लिक का फैसला होता है। पब्लिक का फैसला होता है। अभी भी जैसा कि उन्होंने कहा है कि असम्बलीज डिसॉल्व कर दी जाएँ, 6 दिन का जो टाइम दिया, तो आपको लगता है कि ये वाली जो गवर्नमेंट है कर देगी इलेक्शन? वो करने तो नहीं देंगे, लेकिन करना चाहिए। ठीक है, हमारी पब्लिक को इस पर स्टैंड लेना चाहिए। सबको एक साथ यूनाइटेड रहना चाहिए कि वो सब एक दूसरे के साथ इत्तेहाद करके इत्तेफाक करके इकट्ठे होंगे तो हो जाएगा, इसमें कोई मसला नहीं है। लेकिन हमारी पब्लिक में ही फॉल्ट है ये। तो अब आपको ऐसा नहीं लगता कि मतलब जब न्यू हुकूमत आएगी तो उसके ऊपर ये मज़ीद एक बोझ बन के आएगी ये चीज़ कि उनके लिए कम करना? बिल्कुल होगा ऐसा, क्योंकि किसी भी चीज़ को जैसे इमरान खान ने पहले से सब ऑपरेशन शुरू किया था अपना, आहिस्ता आहिस्ता चीज़ें बहुत बेहतर थी। अब जैसे इमरान खान हटा उस सब नज़र आया कि वो क्या कर रहा था। ठीक है, उसमें बहुत सारी फैसिलिटीज़ उसने फैसिलिटेट किया था लोगों को, लेकिन वो ये है कि अब वो जैसे किया सब नज़र आ गया ना, दोबारा आएगा, थोड़ा सा टाइम लगेगा लेकिन इंशाल्लाह हो जाएगा। तो आपके ख्याल में मतलब मौका देना चाहिए, ये हुकूमत आए तो आपके ख्याल में बेहतरी आ जाए? लाजमी। थैंक यू सो मच। और इस वक्त भी आप बाइक के सामने खड़े हैं, तो अभी कोई आपका है इस चीज़ पे कि आपको मुश्किल हो रही है? कि राउंड अबाउट 500 डेली पेट्रोल डाल रहा है सिर्फ यूनिवर्सिटी से घर का, बाकी तो आप छोड़ दें। और अब मज़ीद महंगा हो यही गया। काम 150 के राउंड अबाउट हो जाता था, अब वो 500 तो सिर्फ इसका साइड पे हो जाता है। मतलब यहीं से आप देख लेंगे, इनको पहले जो 150-200 में काम हो जाता था, अब वो डेली का 500 रुपये और इससे ज़्यादा देखने में आ रहा है। तो आइए मज़ीद लोगों से जानते हैं कि उनको क्या इसमें प्रॉब्लम आ रही है या उनका क्या इसके ऊपर राय है। यहाँ पे हमारे साथ एक अंकल मौजूद हैं जो कि यहाँ खड़े हैं। इनसे हम जानते हैं कि इनका क्या ख्याल है कि पेट्रोल की कीमतों में जो 30 रुपये इजाफा किया गया उसके ऊपर ये क्या कहेंगे। अस्सलाम वालेकुम। बेटे आगे दरोगे वाले से 120 रुपये में से आते हैं, अब 150 रुपये में आएंगे। ये पेट्रोल तो हमारे लिए अजाब बना दिया हुकूमत ने, इतना का अजाब बना दिया कि ये अगर बढ़ेगा तो ये हमारा खून ही जलेगा। पेट्रोल कम जलेगा, खून जलेगा। बहुत महंगाई है बेटे। तो अंकल जो नारा लगा रही थी यही हुकूमत के महंगाई मकाओ मार्च में, इन्होंने पूरी लॉन्ग मार्च की, अब इन्होंने ये जो कल 30 रुपये इजाफा किया पेट्रोल में, इसके ऊपर आप क्या कहेंगे? अब ये करें ना सस्ता, उसी जब इन्होंने जो ज़ुबान की उसी ज़ुबान पे चले। तो ये तो मज़ीद महंगा कर दिया इन्होंने, तो फिर ये हुकूमत छोड़ें तो इसका क्या हल हो सकता है आपकी नज़र में? जैसे कि पिछली हुकूमत ने तो ये कहा था कि हम रशिया से मुआहिदा करके 30 रुपये सस्ता करेंगे, लेकिन इन्होंने सस्ता भी नहीं, इन्होंने मज़ीद 30 रुपये बढ़ा दिया। वो फिर भी बेचारे अपनी हुकूमत चला रहे थे, किसी न किसी तरीके से अपना निज़ाम चला रहे थे। इन्होंने तो धर्म भरम कर दिया काम।
तो अब इसका क्या हल हो सकता है? इनको किस तरह से फिर भेजा जाए या इनका क्या किया जाए, या कौन इसका हल निकाल सकता है? बेटे मैं तो मज़दूर आदमी नहीं कुछ कर सकता, ये अल्लाह ही इनका करेगा। अल्लाह इनको नेकी की हिदायत दे और इनको अकल दे कि ये कम रेट आ जाए, वही रेट चले पेट्रोल का। तो आप जब आते हैं, आपको आते हुए मुश्किलात का सामना करना पड़ता है? हाँ बेटे करना पड़ता, क्यों नहीं करना पड़ता। मुश्किल का इशारा ये 30 रुपये डलेंगे, अब 900 रुपये महीने का ये गया, कहाँ से कमाएंगे, कहाँ से खाएंगे। तो पहले आपको मुश्किल इस चीज़ में थी, या अब ज़्यादा इसका सामना, या जो आप कमा रहे हैं उससे आप किस तरह से अपनी ये पूरी करेंगे? पहले कम थी, अब ज़्यादा है बेटे, अब ज़्यादा मुश्किलें पैदा हो गई है। जब ये 30 रुपये और बढ़ेंगे तो फिर बेटे जैसे डॉलर बढ़ रहा है वैसे ही खून हमारा जलेगा। तो अब इलेक्शन का फिर आपका क्या ख्याल है, होना चाहिए नई हुकूमत आए और वो कर सकती है इसमें बेहतरी? मैं तो कहता हूँ कि बेटे इलेक्शन होने चाहिए, जिसको अवाम लाए उस वो खड़ा हो, जिसको नहीं आता वो अपने घर जाए, कोई भी हो। तो आपका क्या ख्याल है, किसकी हुकूमत आनी चाहिए और उससे आपको थोड़ी बेहतरी नज़र आती है, या पिछली हुकूमत में आपको बेहतरी नज़र आई है इस चीज़ में? ये अल्लाह पाक ही बेहतर जानता है कि कौन से अब लोग अच्छे आएंगे, मैं तो यही कह सकता हूँ। जी बहुत शुक्रिया अंकल।